हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स एवं मैथ्स पेडागोजी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 23 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग मैथ का फर्स्ट पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही 2022 वाले एग्जाम पेपर्स की भी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफ़ेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियां हैं तो उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 गुलाबी फूल हैं, 10 लाल हैं, 12 पीले हैं और 4 सफ़ेद फूल हैं और हर फूल में जो पंखुड़ियां हैं वो 6 हैं। तो इस हिसाब से हमें 5 के गुणा 6 से, यानी कि 5 छक्का यहाँ पर 30 हो जाएगा, 10 छंग 60 हो जाएगा, क्योंकि हर फूल में 6 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ पर 10 लाल, 5 गुलाबी, पीले फूलों की संख्या 12 है तो 12 छंग 72 हो जाएंगे इसमें पंखुड़ियों की संख्या, और 4 वाले में हो जाएगी 24। अब हमें इनको टोटल करना है फ्रेंड्स। तो 24, 30, 60 और 72 को जब हम टोटल करेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर हुआ हमारा 7, 6 13, 13 3 13 और 3 16, 2 18, 186। फ्रेंड्स, टोटल जो पंखुड़ियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 186 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। यहाँ पर घटते हुए क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 5249, फिर 3568, फिर 2542, 2250 और लास्ट में 1248। ये घटते क्रम में सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी होती है, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आनी है, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या 1/4 केले अधिक हैं। यानी कि जो हमारा केले का गुच्छा है उसमें जो संख्या है पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से कितनी अधिक है, 1/4 केले, यानी कि 1/4 केले अधिक हैं। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम हैं। यदि दूसरे गुच्छे में 3 केले कम है पहले गुच्छे की अपेक्षा, तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या है, तो ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो इसको ये थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है और मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ इसको अभी। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, और इसमें जो आंसर हैं वो चारों के चारों आंसर आपके आंसर की में गलत दिए हुए हैं। इसमें गलत दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें आंसर की में कोई भी आंसर नहीं दिया है। इसका सबको कॉमन नंबर मिला था। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें ऑप्शंस गलत होंगे तो आपको कॉमन नंबर मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 9 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पे हमें 9 करना है, पहले और अंतिम अक्षर को हमें बदलना है। तो आरंभिक, यानी कि जो आरंभिक संख्या है, यानी कि ये वाली संख्या जो है ये वाली, और नई संख्या में अंतर, और जो नई संख्या बनेगी उसमें अंतर पूछा गया, नहीं उसको माइनस करना है। फ्रेंड्स, हमारी संख्या है 998। इसके अंकों को, पहले और तीसरे अंकों को जब हम चेंज करेंगे तो हमारा 8 की जगह पहला अंक है 9 तो, और लास्ट का 8, तो 8 स्टार्टिंग में आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा ये पहले वाला 9, तो हमारी संख्या हो जाएगी 899। अब कह रहा है तो आरंभिक संख्या, यानी कि जो पहले वाली संख्या थी और जो हमारी ये नई वाली संख्या बनी है, ये इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 18 में से 9 जाएगा हमारा 9 होगा,
यहाँ पर बचेंगे 8, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे तो 18 में से 9 गया 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 99। कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स? 99 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भिन्नों 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/12 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? फ्रेंड्स, इसका सबसे सरल तरीका ये है कि जब हमारी संख्याएं दी हुई हैं, ये 4-5 संख्याएं दी हुई हैं, 4-5 भिन्न दी हुई हैं, तो जिसका हर हमारा सबसे बड़ा होगा, जिसका हर हमारा सबसे बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिसका हर हमारा सबसे छोटा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी होगी 5/12। क्यों होगी फ्रेंड्स? क्योंकि जो इसका चौथे वाले का जो हमारा हर है ये 72, ये जो है वो बड़ा है अन्य की अपेक्षा। यहाँ पर हर 8 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 36 दिया है, यहाँ पर 72 दिया है। तो सबसे बड़ा हर किसका है? तो 5/72 वाले का है। तो हमारा जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो 5/12 होगी। और यदि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी भिन्न जो होती है हमारी वो हो जाती है ऑप्शन नंबर 1, ये वाली। कौन सी हो जाती फ्रेंड्स? 1/8 जो होती वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती। लेकिन यहाँ सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो लंबा तरीका पड़ता है, तो आप लोग एलसीएम लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये छोटा तरीका है सॉल्व करने का, कम टाइम होता है, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। फ्रेंड्स, 1000 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जब हम 1000 का गुणनखंड निकालेंगे फ्रेंड्स, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहले हम 2 से इसको काटेंगे। 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इस तरह से हमें निकालना है फ्रेंड्स। तो जब हम इसको निकालेंगे, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 1000 को हमें निकालना है गुणनखंड। 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 25। तो इस तरह से हमारे 2 और 5 इसके गुणनखंड हैं, और ये दोनों ही गुणनखंड कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड है। तो हमारे जो गुणनखंड हैं 1000 के अभाज्य गुणनखंड वो कितने होंगे फ्रेंड्स? 2 गुणनखंड होंगे। एक तो 2 है और दूसरा 5 है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 2 अभाज्य गुणनखंड हैं 1000 के। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 976.21 और 243.72 के योगफल में 921.20 और 212.85 के योगफल को घटाया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? मतलब हमें 976 और 243 वाले को जोड़ना है, और 921 और 212 वाले को जोड़ना है, और इन दोनों के योगफल में से इन दोनों के योगफल को घटा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के योगफल को जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ते हैं 976.21 और 243.72। इधर हमें इसको जोड़ना है, और इधर हमें जोड़ना है 921.20 और 212.85 को। इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और 1 3, 7 2 9। ये दो संख्याओं के बीच में बाद पॉइंट है, पॉइंट लग जाएगा। 6 3 9, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12। तो 1219.93 इसका आ गया, और इसका हो जाएगा हमारा 5 8 2 10, 2 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 9 2 11, 1134.05 इसका ये आ गया फ्रेंड्स। तो इस वाली संख्या में से हमें इसको माइनस कर देना है। इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा हमारा
13 में से 5 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 0 और यहाँ पर 9, तो यहाँ 2.5 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 बचा, तो यहाँ पर हमारा जो है 8 आ जाएगा। 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 1 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 में से हमारे 3 नहीं जाएंगे तो यहाँ 2.5 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो आंसर आ गया 85.88। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या होती है फ्रेंड्स 2। अपरिमित संख्या होती हैं इसकी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो अपरिमित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। अब 9 क्वेश्चन नंबर है। 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं? समबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जिनकी 2 भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। और 6 समबाहु त्रिभुज से पूछ रहा है कि आप कौन सी आकृति बना सकते हैं। तो 6 समबाहु त्रिभुज अगर हम लेंगे तो हम आकृति बना पाएंगे समषटभुज की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कौन सी आकृति बन जाएगी फ्रेंड्स? समषटभुज की आकृति बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। नीचे दी गई तालिका में 2 स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x में दिए गए कोण के प्रकार से स्तंभ y में दिए गए कोण की माप से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ कोणों के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ कोणों की मान दिए गए हैं, यानी कि माप दी गई है। तो फ्रेंड्स जो हमारा न्यून कोण होता है वो होता है 45 डिग्री का। तो इस ए वाले का हो जाएगा D 45 डिग्री। न्यून कोण हमारा 45 डिग्री होता है और जो अधिक कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री से अधिक, यानी कि ये 120 डिग्री है। तो इसका C हो जाएगा हमारा ए वाला। 90 डिग्री से जो अधिक का कोण होता है वो कहलाता है 120 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो वो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो ऋजु कोण होता है वो होता है टोटल 180 डिग्री का। आपने देखा होगा जब इस तरह से कोण का मान यहाँ पर हो जाता है, ये पूरा सीधा हो जाता है तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो ये जो हमारा कोण कहलाता है ये ऋजु कोण कहलाता है। और जो समकोण होता है उसका मान होता है हमारा 90 डिग्री। तो हमारा ए का हो जाएगा D, B का C का A और D का हो जाएगा B। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा, जो कि नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। न्यून कोण 45 डिग्री का होता है और जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से ऊपर का होता है। 90 डिग्री से ऊपर 180 डिग्री से नीचे। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और समकोण होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 kg है, ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 13 kg 200 ग्राम। ऐसे जो 2200 सिक्के हैं उनका जो भार होगा 13 kg 200 ग्राम होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सीमा ने एक 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करेगी। उसे कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए? वो कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का यूज करेगी कि उसका जो उद्देश्य है पूरा हो जाए? उसको क्या करना है फ्रेंड्स, उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है जो कि 30 सेंटीमीटर का है और एक सुंदर डिज़ाइन का है। ठीक है, तो इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से साड़ी की एक लंबाई को इस डिज़ाइन से ट्रेस करना चाहती है, मतलब पूरी साड़ी को वो ट्रेस करना चाहती है फ्रेंड्स। तो कितनी बार उसे ट्रेसिंग पेपर का यूज करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 17 बार। क्योंकि जब हम 30 से 17 तियाँ 51 होता है फ्रेंड्स, तो 30 सेंटीमीटर को हम अगर 17 से गुणा करेंगे तो 5.1 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 तियाँ 51
यानी कि 5.1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरह से हमारा 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो गया, 5.1 मीटर हो गया फ्रेंड्स, यानी कि 5 मीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 30 की गुणा जब हम कितने से करेंगे, 17 से, तो 17 तियां 51 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 5.1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग को सॉल्व करना है इस ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था। फ्रेंड्स, अब आप लोग मन में सोचिए, 9 बजे से पहले, 9 बजे से 4 घंटे पहले कितना टाइम था। यानी कि 9:10 से लेकर अगर हम बात करें, 9:10 से लेकर अगर हम बात करें 4 घंटे पहले की, तो हमारा जो टाइम रहा होगा वो रहा होगा 5.10। कितना रहा होगा फ्रेंड्स, 5.10 रहा होगा हमारा टाइम। ठीक है, 5 घंटे 10 मिनट, और इससे 4 घंटे 20 मिनट पहले, यानी कि हमारा जो है 20 मिनट, हमें 5 घंटे 10 मिनट में से 20 घंटे और कम करने हैं। तो 5 घंटे 10 मिनट में से हमें 20 मिनट कम करने हैं, तो 10 ये कम हो गए, बचे 5 घंटे, और 5 घंटे में से जब हम 10 मिनट कम करेंगे तो 4.50 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4:50 का समय रहा होगा 4 घंटे 20 मिनट पहले। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। 9:10 में से पहले हम 4 घंटे कम कर लेंगे तो हमारा 5:10 आएगा, और 5:10 में अगर हम 20 कम करेंगे तो 4:50 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। किसी चित्रलेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा यदि उनकी संख्या 8500 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतीक की बात की जा रही है, तो 8500 को हम किस रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 8500 को हम लिख सकते हैं 8.5। कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 8.5 लिख सकते हैं एक प्रतीक के रूप में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 तो लिख ही नहीं सकते हम, 850 भी नहीं लिख सकते, और 0.85 भी नहीं लिख सकते। तो हमारा 8.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। पैटर्न का अध्ययन कीजिए और लुप्त संख्या लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पैटर्न के आधार पे लिखनी है। आप लोग देख सकते हैं 2 बार 1 आया तो 1, 4 बार आया तो 1 2 1, मतलब हमें यहाँ पर 4 बार 1 दिया है, 11 × 11 दिया है तो 121 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 111 × 111 तो 1 2 3 2 1, यानी कि यहाँ पर जो हमारे 3 अंक हैं वो बढ़ते क्रम में होंगे, 1 2 3 3, फिर 2 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारा क्या होगा, 4 बार ये हो गया तो 1 2 3 4 हो जाएगा, फिर 3 2 1, यानी कि एक संख्या हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 1 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से हमारा हो जाएगा उल्टे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया फ्रेंड्स, और लास्ट में हमारा यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा होगी तो हमारा आ जाएगा 5, फिर 4 3 2 1 लास्ट में इसका ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, 2 अंकों की संख्या में 1 आएगा, और 4 होंगे तो 3, 6 होंगे तो आएंगे 5, इस तरह से 8 होंगे तो 9 होंगे, 8 होंगे तो संख्या 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर यहाँ पे 10 हैं तो यहाँ पर 9 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएँ हो गई। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है। नंबर 1, संख्याओं के चिन्हों को पहचानना। 2, संख्याओं को शब्दों में लिखने की योग्यता। 3, गिनती लिखने की योग्यता। 4, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है? नंबर 1 वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े। 2 चित्र जो 1/2 और 1/4 को दर्शाते हों। 3 श्यामपट पर रेखाखंड बनाना। 4 श्यामपट पर लिखे बिंदुओं का प्रतीकात्मक रूप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। यह डैश का उदाहरण है। नंबर 1 लापरवाह त्रुटि। 2 बोधगम्यता से संबंधित त्रुटि। 3 अवधारणात्मक त्रुटि। 4 दोनों लापरवाह त्रुटि और बोधगम्यात्मकता से संबंधित त्रुटि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवधारणात्मक त्रुटि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य एक गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना। तो ए वाला हमारा सही होगा। बी पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, ये गलत है। सी गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, ये भी गलत है। डी चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल, डी वाला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर्विषयकता की वृद्धि में सहायता करेगी? ए पोर्टफोलियो, नहीं। बी परियोजना, सही। सी है हमारा क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिम, सही। डी अवलोकन, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थीं। वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? तो इस पहला है दृश्यीकरण, दूसरा है विश्लेषण, 3 अनौपचारिक निगमन, 4 औपचारिक निगमन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विश्लेषण के चरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? नंबर 1 विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा की गई समस्याओं को हल करने के लिए उसी युक्ति का पालन करने का निर्देश दें। 2 विद्यार्थियों को समस्याओं के हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। 3 विद्यार्थियों को उसी पैटर्न पर अधिक अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें जैसा कि कक्षा में चर्चा की गई है। 4 समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निगमनात्मक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए? नंबर 1 विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ पर। 2 समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रभाव पर। 3 विद्यार्थी के अनुकूली विवेचन तर्कणा पर। 4 गणित के बारे में विद्यार्थी की मनोवृत्ति पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? इन्हें बहुआधार अंकगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। नंबर 1 जॉल्टन पी डायस, 2 जीन पियाजे, 3 मैक्स बर्दिमर, 4 लेव वाइगोस्की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जॉल्टन पी डायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या को बल देना चाहिए। नंबर 1 मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर। 2 तकनीकी गणितीय भाषा के विकास पर। 3 विशिष्ट गणितीय चिन्हों को सीखने पर। 4 केवल गणितीय संक्रियाओं को करने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ्य योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है? नंबर 1 यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती है। 2 यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का अनुमान लगाने और उनसे निपटने में मदद करती है।
3. यह बच्चों की सीखने की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। 4. यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? नंबर 1, अध्यापक उस स्थिति को बनाने में मदद करते हैं जहां बच्चे अवधारणा को खोजते हैं। 2, अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं जो गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए आवश्यक हैं। 3, समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4, अध्यापक अपनी कक्षा में अनुभवात्मक अधिगम वातावरण बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? नंबर 1, गणन। 2, अंकित नामिक। 3, क्रम सूचक। 4, संख्यात्मक मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंकित या नामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कारण R1 तथा R2 सही हैं? कथन है ए, एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। कारण 1 है, विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है। तो कारण 1 हमारा सही है। कारण 2 है, छात्र को पुनः समूहकरण के चरण को संचालित करने में कठिनाई होती है। दूसरा वाला भी सही है कारण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, R1 और R2 दोनों ही कथन ए के सही कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। नंबर 1, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। 2, 100% रोजगार देने के प्रबंध पर। 3, मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर। 4, प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।